इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। तेरे लिए भाग 4। अभी तक आपने जाना, शालिनी आदित्य को जेल से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे 1 साल की सज़ा हो जाती है। इधर शालिनी और उसकी सास को खाने के लाले पड़ते हैं। तब शालिनी बाहर जाकर काम करने की सोचती है। उसे डॉक्टर के घर जॉब मिल जाती है। वहाँ उसे केयर टेकर के रूप में काम करना होता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और आदित्य जेल से रिहा होकर घर आ जाता है। शालिनी अपनी नौकरी छोड़ देती है और आदित्य ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। और उस रात वह पहली बार शराब पीकर घर आया। उसके शराब पीने से शालिनी विचलित हो गई। अब आगे। शालिनी ने कुछ बोलना चाहा, पर पहली बार का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था आदित्य पर। उसने शालिनी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। शालिनी ने सोचा सुबह बात करेगी, पर सुबह आदित्य माँ के पास बैठकर नाश्ता करने लगा और वो कुछ बोल नहीं पाई। इस तरह आदित्य रोज़ रात में पीकर आने लगा। करवा चौथ आने में बस 2 दिन बाकी थी, इसीलिए शालिनी अलमारी में कोई अच्छी साड़ी देख रही थी ताकि पूजा में पहन सके। तभी पीछे से आकर आदित्य ने उसे एक नई साड़ी उठा दी। शालिनी ने साड़ी देखी तो खुश हो गई। आपको याद था, 2 दिन बाद करवा चौथ की पूजा है। आदित्य ने उसे प्यार से बाहों में समेट लिया और बोला, तुम मेरे लिए व्रत रखो और मैं ये भी याद न रखूं। तुम तो मेरी जान हो। अच्छा, एक बार ये हार और झुमके तो पहनकर दिखाओ। अच्छा छोड़ो, मैं खुद तुम्हें पहना देता हूँ। फिर आदित्य शालिनी को खुद से झुमके और हार पहनाकर आईने के सामने ले गया और बोला, इन नकली गहनों में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। शालिनी ने प्यार से अपनी बाहें आदित्य के गले में डाल दी और बोली, मेरा असली जेवर तो आप हैं। फिर थोड़ा डरते हुए बोली, आदित्य, आप शराब मत पीजिए, मुझे आपकी सेहत की चिंता होती है। आदित्य ने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि ना पीऊँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं तो बस ये साड़ी और झुमके तुम्हें देने आया था। आज करवा चौथ की रात थी। सुहागिनें आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी, पर चांद था कि दर्शन ही नहीं दे रहा था। शालिनी भी अपने आंगन में खड़ी थी और चांद के साथ अपने पति की राह देख रही थी। आदित्य ने फ़ोन पर कहा था कि एक सवारी को छोड़कर थोड़ी देर में आ रहा है। चांद बादल की ओर से निकल आया था। शालिनी आदित्य को फिर से फ़ोन लगाने लगी कि तभी आदित्य आ गया। शालिनी ने छलनी से पहले आसमान के चांद को देखा और फिर अपने चांद आदित्य को। इधर आदित्य अपने चांद, अपने प्यार को निहारे जा रहा था। लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ पहने हुए शालिनी नई नवेली दुल्हन लग रही थी और झुमके और हार ने उसकी सुंदरता और बढ़ा दी थी। आदित्य ने उसे पानी पिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक शालिनी को चक्कर आ गया और वो आदित्य की बाहों में गिरकर बेहोश हो गई। आदित्य घबरा गया। उसने जल्दी से शालिनी के चेहरे पर पानी की छींटे मारे और उसके होठों से पानी का गिलास लगा दिया। पानी शालिनी के हलक में गया तो उसे होश आ गया और तब जाकर आदित्य की जान में जान आई। आदित्य ने अपने हाथों से शालिनी को खाना खिलाया और कहा, अब तुम कोई व्रत नहीं रखोगी। शालिनी ने कुछ कहना चाहा,
पर फिर आदित्य का परेशान चेहरा देखकर चुप हो गई। रात भर आदित्य ने शालिनी को आराम से सोने दिया, पर सुबह नाश्ता बनाते वक्त शालिनी को फिर से चक्कर आ गया और वो किचन में गिरकर बेहोश हो गई। उसके गिरने की आवाज़ से आदित्य दौड़कर आया। शांति जी भी शालिनी की हालत देखकर परेशान हो गई। आदित्य ने शालिनी को अपनी गोद में उठाया और ऑटो से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और आदित्य को खुशखबरी सुनाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। आदित्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अगर वो हॉस्पिटल में ना होकर घर में होता तो नाचने लगता। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख कर दी और कहा इसे ले आइए। शालिनी एक चेयर पर बैठी थी। इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद भी काम करते थे। आज उनके बेटे को इंजेक्शन लगाने का दिन था, इसलिए गोलू की केयरटेकर मोनी गोलू को हॉस्पिटल लेकर आई थी। गोलू को इंजेक्शन लगा दिया गया था और वो बहुत रो रहा था, इसलिए मोनी गोलू को गोद में लेकर कॉरिडोर में टहल रही थी कि गोलू की नज़र कुर्सी पर बैठी शालिनी पर गई और वो मोनी की गोद में हुमकने लगा और अपनी तोतली जुबान से बोला, माँ माँ। शालिनी ने नज़रें उठाई और गोलू को देखकर खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पाई। गोलू मोनी की गोद से उतर गया और अपने छोटे छोटे कदम रखते हुए शालिनी के पास आ रहा था। शालिनी जल्दी से उठकर उसके पास आ गई और उसे अपनी गोद में ले लिया। गोलू शालिनी के चेहरे पर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छू रहा था और माँ माँ बोल रहा था। शालिनी ने प्यार से उसके दोनों गाल चूम लिए तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। आदित्य दवाई लेकर आ रहा था। उसने शालिनी की गोद में एक बच्चे को देखा तो पूछा, किसका बच्चा है और ये तुम्हें माँ क्यों बोल रहा है? शालिनी ने गोलू को मोनी की गोद में दे दिया और उसे बाहर घुमाने का इशारा किया तो वो चली गई। फिर शालिनी आदित्य को बोली, चलिए ना घर, रास्ते में बताती हूँ। शालिनी ने ऑटो में बैठने के बाद आदित्य को अपनी नौकरी करने के बारे में बताया। आदित्य ने उस समय उसे कुछ नहीं बोला और उसको घर छोड़कर अपने काम पर चला गया। उस रात आदित्य देर रात को घर आया। उसने शराब पी रखी थी और माँ की नज़रों से बचते हुए अपने कमरे में आ गया। शालिनी तब तक सो गई थी। आदित्य ने शालिनी को बहुत ज़ोर से डांट कर उठाया। शालिनी ने घबराते हुए आंखें खोली तो आदित्य का गुस्से से लाल चेहरा देखकर डर गई और बिस्तर से उतर गई। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। शालिनी ने आदित्य के पैर पकड़ लिए कि कुछ तो बोलिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे क्या गलती हो गई? पर आदित्य ने शालिनी को अपने पांव से ठोकर मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए शालिनी दरवाजे पर बैठी रही। ऐसा क्या हो गया जो आदित्य एकदम से इतना बदल गया कि उसने शालिनी के साथ ऐसा व्यवहार किया? आगे जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।